कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। ये चौथा बजट है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया है। सबसे पहले ये हमारे मुल्क का जो जमहूरी स्ट्रक्चर है उस पर एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि एक रियासत है जिसको 2019 से असेंबली से महरूम करके रखा गया है और उसका बजट जो असेंबली में सबमिट होना चाहिए था, अप्रूव होना चाहिए था, वो पार्लियामेंट से अप्रूव होके आ रहा है। जब हम इस बजट पे नज़र डालते हैं तो जो जम्मू कश्मीर के अहम सेक्टर्स हैं, जिसमें खासकर हॉर्टिकल्चर, एमएसएमई, टूरिज़्म, हैंडीक्राफ्ट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये जो सेक्टर्स हैं और जो इनकी बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी नज़र में ये बजट इनको एड्रेस करने में नाकाम साबित हुआ है। देखिए, जब हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तरफ नज़र डालते हैं, ये हमारी इकॉनमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। एदाद शुमार के मुताबिक करीबन 9,000 करोड़ का टर्नओवर इस सेक्टर से पैदा होता है और करीबन 35 लाख लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जब आप एक सेक्टर की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं, इसमें सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज की अदम दस्तयाबी, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, जो अच्छी क्वालिटी के जो पौधे हैं उनकी अदम दस्तयाबी, एला मेयार के जो अक़साम हैं उनकी अदम दस्तयाबी, वीक मार्केटिंग और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फुकदान है। लेकिन जब हम इस बजट पे नज़र डालते हैं, इसमें सिर्फ सरसरी तौर से कोल्ड स्टोरेज को मजबूत करने की बात की गई है और जो बाकी जो इश्यूज़ हैं इस सेक्टर के, उसको लेकर ये बजट खामोश है, उस पर कुछ नहीं कहा गया है। इसके बाद जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे नज़र डालते हैं, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का कोई बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री है वो एमएसएमई के रूप में है और यही एमएसएमई किसी हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जब हम देखते हैं जो एमएसएमई सेक्टर की देरी ना मांग रही हैं और जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं, उसमें सबसे अहम प्रॉब्लम उनकी जो मार्केटिंग का इशू है, जो उनके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनको वो मार्केटिंग सपोर्ट नहीं मिल पाता। दूसरा अहम इशू यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो बड़ा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से इनके गुड्स भी एक्सपेंसिव बन जाते हैं और वो compete नहीं कर पाते। तीसरा अहम इशू जो इस सेक्टर को दरपेश है वो इरेटिक पावर सप्लाई है। अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ उस बिजली से महरूम हैं। जब आप नज़र डालते हैं इस और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा एमएसएमई के हवाले से, वो जो इनको फाइनेंस की बड़ी दिक्कत होती है, ये बड़े बैंक्स के पास जाते हैं लेकिन बैंक्स इनसे हाई इंटरेस्ट लेते हैं और जिसकी वजह से इनको जो एक्सेस है फाइनेंस का वो हो नहीं पाता। तो अगर हम इस बजट पे नज़र डालते हैं तो इसमें खाली एमएसएमई के हवाले से ये कहा गया है कि एक पॉलिसी बनेगी और उस पॉलिसी के हिसाब से देखते हैं कि क्या सामने आता है। लेकिन जब हम देखते हैं जो मेन प्रॉब्लम्स हैं इस सेक्टर के, उस हवाले से भी ये बजट खामोश है और इन प्रॉब्लम्स को लेकर बजट में कोई एलोकेशन नहीं है।
तीसरा अहम सेक्टर हैंडीक्राफ्ट। हम सब जानते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट है ये हमारी इकॉनमी का एक अहम हिस्सा है, खासकर एक्सपोर्ट्स के हवाले से। और आदाद शुमार के मुताबिक करीबन 2000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से होता है। और जो इस सेक्टर की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो नुमाया प्रॉब्लम है, पहली बात यही एक्सेस टू फाइनेंस, वो एक बड़ा इशू है। अफोर्डेबल फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। जो क्रेडिट है वो एक हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। अनस्किल्ड लेबर है इस सेक्टर में, फेक प्रोडक्ट्स हैं और लैक ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है का इशू है इनको। और जो लोग इससे ताल्लुक़ रखते हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है मार्केट्स को लेकर। तो कौन से इकदाम उठाने चाहिए, क्या एलोकेशन होनी चाहिए थी इस सेक्टर को लेकर, इस बजट में बिल्कुल कुछ नहीं कहा गया है। और हमेशा से जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के जो लोग हैं उनकी हमेशा शिकायत रही है कि गवर्नमेंट बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। वो इस बजट में भी साबित हो रहा है। इसके बाद अगर हम टूरिज्म सेक्टर को देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी है उसका करीबन 8% टर्नओवर वो टूरिज्म सेक्टर से आता है। और इस सेक्टर से करीबन 1.5 से 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आपने देखा ही होगा कि एब्रोगेशन के बाद में और फिर एब्रोगेशन के टाइम पे जो लॉकडाउन लगाया गया, फिर कोविड के टाइम पे भी एक लॉकडाउन चला, 1-2 साल चला। तो उसके बाद जो इस सेक्टर से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो गवर्नमेंट है वो एक फाइनेंशियल पैकेज डिक्लेयर करती है। और ख़ासकर जो इसमें होटलियर्स हैं, मिड साइज़ होटल्स हैं, स्मॉल साइज़ होटल्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि उनको कोई रियायत मिलेगी। जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, वाटर चार्जेस हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, उसको लेकर उनको कुछ रियायत मिलेगी। लेकिन इस बजट में कोई किसी चीज़ का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरीके से जब हम टूरिज्म सेक्टर में देखते हैं, जो हमारे हाउस बोट इंडस्ट्री है वो आप सबको मालूम है एक साइलेंट डेथ की कगार पे है। रोज़ बरोज़ वो एक बड़े इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में फंस चुके हैं। तो उनको लेकर भी कोई भी इस जो बजट है इसमें कोई प्रावधान नहीं है। लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि जो कोई एड इनको मिलेगा जिससे जो टिम्बर है जिसको वो यूज़ करते हैं अपने बोट्स को रिपेयर करने में या नई बोट बनाने में, उसमें इनको कोई हेल्प मिलेगी, कोई पैकेज मिलेगा। वो भी उनको भी इस बजट में ऐसे ही छोड़ दिया है और कोई उनके लिए कोई एलोकेशन नहीं की गई है। और आखिर में जिस चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर इस बजट में कहीं करियर सेंटर्स को सेटअप करने की बात की गई है, कुछ जॉब मेलाज को लेकर बात कही गई है, लेकिन जो बुनियादी इशू है यहाँ पे, जो बुनियादी इशू अनएम्प्लॉयमेंट का है, जो बुनियादी इशू बेरोज़गारी का है, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो रैंकिंग है वो हाईएस्ट रैंकिंग है अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तो अब जो यहाँ के नौजवान थे उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि सरकार कोई पैकेज अनएम्प्लॉयड यूथ को लेकर सामने लाएगी या कुछ स्टाइपेंड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को मिलेगा। लेकिन जब आप बजट पे नज़र डालते हैं इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई एलोकेशन नहीं की गई है। और जब आप कुल मिलाकर देखते हैं जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के लोगों का ताल्लुक़ है, इस बजट ने उनको लेट डाउन किया है। और जो हमारी इकानमी के कोर सेक्टर्स हैं, की सेक्टर्स हैं, उनकी जो दीरीना मांगे हैं, उनकी जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, उनकी जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, इस बजट ने किसी भी तरीके से कोई एलोकेशन नहीं की है
और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको एड्रेस करने में ये बजट नाकाम साबित हो रहा है।